स्थिर करने के बाद वह आसपास से सूखी घास इकट्ठा कर ऊपर बिछा देता है। इसी को आधार बनाकर वह एक ऐसा छत तैयार करता है जो हवा, बारिश और ठंड से बचाव कर सके। तेज हवा में घास उड़ न जाए, इसके लिए आदमी ऊपर से मिट्टी लाकर घास को ढक देता है। इससे न सिर्फ घास मजबूती से जम जाती है, बल्कि घास के बीच की सारी दरारें भी मिट्टी से भर जाती हैं। काम पूरा करने के बाद वह बड़े पेड़ों से गिरी हुई छाल इकट्ठा करता है और उन्हें ऊपर बिछाकर एक प्राकृतिक वाटरप्रूफ परत बना देता है। इससे बारिश का पानी अंदर नहीं आता और यह पूरा ढांचा पेड़ के साथ घुल मिल जाता है, जिससे आश्रय पूरी तरह छिपा हुआ और प्राकृतिक दिखाई देता है। दूर से देखने पर यह किसी मजबूत छोटे किले जैसा लगता है। पेड़ों की शाखाओं के बीच से अंदर डाली गई दो मोटी लकड़ी की तख्तियां एक समतल बिस्तर बनाने के काम आती हैं, ताकि सीधे ठंडी और नमी भरी जमीन पर सोना न पड़े। ऐसे माहौल में आदमी मानता है कि खुद का ख्याल रखना और भी जरूरी है। इतनी मेहनत के बाद उसकी आंखें थकान से नम तो हो जाती हैं, लेकिन अब भी उसे रुकना नहीं है। अंधेरा होने से पहले उसे मिट्टी में लिपटी घास से आश्रय के अंदर एक चूल्हा बनाना होता है। यह चूल्हा रात में उसे गर्म, सुरक्षित और आरामदायक बनाए रखेगा, ताकि ठंड में ठिठुरना न पड़े। इसीलिए वह अपनी रफ्तार और तेज कर देता है। वह घास को मिट्टी में लपेटकर रस्सी जैसी पट्टियां बनाता है और उन्हें परत दर परत ऊपर चढ़ाता जाता है। आखिरकार एक मजबूत और सुंदर ढांचा तैयार हो जाता है। यह काम देखने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही सुकून देने वाला और ध्यान हटाने वाला है, खासकर उस वक्त जब आप आराम से बैठे इसे देख रहे हो। अपने अनुभव और कुशलता से वह चूल्हे को सही ऊंचाई तक बनाता है और उसमें बाहर की ओर जाती एक चिमनी जोड़ देता है। इसके साथ ही चूल्हा पूरी तरह तैयार हो जाता है। अब शाम हो चुकी है। आदमी चूल्हे में लकड़ियां जलाता है। जैसे ही पहली धुएं की लकीर चिमनी से बाहर उठती है, वैसे ही यह एहसास होता है कि जंगल के बीच बना यह छोटा सा किला अब जिंदा हो चुका है। इसमें अब आत्मा है, गर्माहट है। अब वह उस दुनिया में जो उसने अपने हाथों से बनाई है, प्रकृति के साथ एकाकार हो कर पहाड़ों और जंगलों की खामोशी और सुकून का आनंद ले सकता है। ऐसी कारीगरी देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में बताओ।